5.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 और 4 को हमको कैसे सॉल्व करना है ये हमको क्वेश्चन बताया। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स। जब भी आपको बोले टर्म्स निकालना है तो टर्म्स का मतलब होता है n। क्या? यानी टर्म्स मतलब नंबर ऑफ टर्म। कोई एपी है उसका सम भी दिया हुआ है कि 636 होता है सम, जो हम निकालते थे सम एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या फिर एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस एल। तो जब लास्ट टर्म दिया रहता था तो दो फॉर्मूले लगा करके हम सम निकालते हैं, लेकिन इसमें सम दिया हुआ है। ठीक, एपी दी हुई है, आपको बताना है कि कौन सी कितने नंबर की एपी है जिसका सम 636 आ रहा है। ठीक है बच्चों, यानी हमें क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। अंडरस्टैंड कर गए? अब जो चीजें हमें चाहिए होती है वो हम सॉल्व करने पर स्टार्ट करेंगे। देखो किसी क्वेश्चन से हमें क्या चाहिए, पहला टर्म चाहिए। पहले तो पहला टर्म क्या होता है 9। क्या होता है पहला टर्म ही क्या होता है ए होता है। तो ए हमें पता चल गया 9 हो गया। डी कॉमन डिफरेंस क्या कहलाता है a2 माइनस a1। तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 17 में ना हो गया 8। तो हमारे पास ए भी आ गया और डी भी आ गया। ठीक है, एसएन हमको दिया हुआ है, एसएन का फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। एसएन इज इक्वल क्या होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 डी ब्रैकेट। ठीक है, यस सर। अब आपके पास ए की भी वैल्यू है और डी की वैल्यू है, रख लेंगे। और एसएन भी दिया हुआ है, एसएन कितना दिया 6। तो एन नहीं दिया तो बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 9 है बेटा, प्लस एन की वैल्यू नहीं पता है और डी की वैल्यू हमें 8 पता है। ठीक है, ऐसे ही है। अब इसको इधर भेज लीजिए, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई 6 इंटू 2 इज इक्वल टू n। ये क्या हो जाएगा 2 9 जा 80 प्लस 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8n माइनस 8 1 जा है कि नहीं बेटा? तुम लोग कितना कलाकार हो। इसका भी मल्टीप्लाई कर दो 2 6 जा 12 2 3 जा 6 6 1 7 2 6 जा 12 1272 आ गया। इज इक्वल टू देखो बेटा n इसको लिखा रहने दो। अब इधर देखो 18 में 10 माइनस 18 प्लस है और माइनस 8 माइनस है, तो प्लस माइनस घट जाता है, कितना आएगा 10 आएगा, सिर्फ 10 आएगा। क्या आएगा 10 प्लस 8n हमारे पास बचा हुआ है। अब इस n का अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा बेटा, n का 10 में करेंगे तो 10n आएगा, n का 8 में करेंगे तो प्लस 8, n का n में करेंगे n स्क्वायर। खाते गुणे में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। और ये जो 1272 है उधर ले जाओगे तो माइनस 1272 हो जाएगा, इधर बचेगा 0। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अब इसको सही रिदम में लिख लो। सही रिदम क्या होता है, जो इक्वेशन लिखे थे पहले स्क्वायर वाला नंबर 8n स्क्वायर है कि नहीं, फिर हम प्लस 10n और फिर माइनस 1272 बराबर 0। अब इसमें देख रहे हैं सभी के लास्ट में 2 2 आ रहा है कि नहीं? तो हम 2 क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लेंगे तो जो कॉमन लेते हैं संख्या उसका भाग दे देते हैं, सभी में डिवाइड करते हैं ना। तो 2 4 जा 4n स्क्वायर प्लस 2 5 जा 5n माइनस 2 6 जा 12 0 आएगा। 2 3 जा 6 एक कैरी दिया 2 6 जा 12। वही जो 2 का भाग दिए थे गुणा के दिए थे तो 2 का भाग दे देंगे तो वही चीज फिर ना आ जाएगी 6 बराबर 0। इस 2 को उधर दे दीजिए, यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 6 3 6 इक्वल टू 0। अरे भाई 0 का 0 2 इधर भेजेंगे तो 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को चैप्टर नंबर 4 की तरह फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करते हैं, पहले 4 का लास्ट वाली संख्या से गुणा करेंगे, वो बड़ा सा नंबर आएगा और फिर उसमें से ढूंढेंगे कि वह कौन सी संख्या है कि जिसका हम करेंगे। तो चलिए करते हैं, बड़ा आएगा तो बड़ा आएगा, क्या करें। 4 का मल्टीप्लाई 636 करिए, कितना आएगा 6 चौको 24 6 3 18 18 2 20 का हासिल 2 और 4 6 24 24 25 26 2604 हमारे पास वो संख्या आ गई। अब हम 2604 का फैक्टर ढूंढेंगे जिसका गुणा करने पर 2604 आए 2 नंबर और जोड़ने और घटाने पर 5 आना चाहिए। तो ऐसे 2 फैक्टर आप ढूंढिए। कैसे ढूंढेंगे बच्चों बताओ। अब ये समझो कि बड़ी बड़ी संख्या ढूंढो, जैसे कि 15 का 15 में कितना होता है 225 625 होता है। तो ऐसे ही संख्या आपको ढूंढनी है। मान लीजिए 25 का 25 में गुणा करेंगे तो कितना आता है, देखो 625 आता है। 25 का 25 में करेंगे, 15 का 15 में 15 का 200 कुछ आएगा।
15 पे 15 में करेंगे तो क्या होगा, और ऐसे करेंगे, मान लीजिए 1 सेकेंड। देखो बच्चों, इसको अगर फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो बवाल आ रहा है। इसका इससे गुणा करते हैं तो 2604 आ रहा है। अब इसको फैक्टर निकालने में क्या ऐसी कौन सा नंबर है कि जिसको मल्टीप्लाई करने में 2604 आए और प्लस माइनस करने में 5 आए, तो बहुत पंचायत हो जाएगा, नंबर भूल जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए 4 चैप्टर में आपने एक फॉर्मूला मेथड पढ़ा होगा, -b वाला। तो हम वही फॉर्मूले से इसका इस्तेमाल करेंगे। हम इधर इरेज कर देते हैं, इसको आप लिखना हो तो लिख सकते हैं। तो इसको हम फॉर्मूले पे से सॉल्व करेंगे। तो a बराबर क्या है हमारे पास 4, b is equal to 5 और c is equal to -636। फॉर्मूला क्या था बच्चों हमारा, x बराबर, यहाँ तो n निकालना है तो n बराबर होगा, है ना। तो -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। अब जहां जहां पे वैल्यू है रख देंगे। देखो उस मेथड से भी आ जाएगा लल्ला, लेकिन वो मेथड बहुत बड़ा हो जाएगा तो सॉल्यूशन करने में दिक्कत होगी, टाइम इंगेजिंग है, बहुत सारा टाइम रहता है आपके पास, इसलिए ये मेथड इस्तेमाल करेंगे। 3 फैक्टर तो बताए थे, आप उन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सबसे सरल है। b की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ -5 प्लस माइनस लगाइए। b की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या भैया, a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू क्या है, अरे a की वैल्यू यहाँ वाली रखेंगे, हाँ गड़बड़ा जाएगा भैया, -636, ठीक है, अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू यही वाली रखेंगे, पता लग सारी रात दोहर का है तो सुबह रहते हैं मामला भी लग गया, ठीक है ना। कि जो -5 प्लस माइनस अंडर 25 -4 16 इंटू -336 अपॉन 2 4 कितना आएगा भैया, 8, कितना आएगा 8। अब इधर करेंगे, नहीं तो पता लगा आएगा ही। अब देखो सीधी सी बात है, -5 प्लस माइनस और 25 लिखा रहने दीजिए, 25 इन दोनों को माइनस माइनस से गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 636 का सॉरी 336 कैसे आ गया, 636 होगा यहाँ, 636 का 16 में गुणा करो फटाक से, तो 16 छका 96, 96 का 6 हासिल 9, 16 48 और 2 50 7 57 के साथ हासिल 5 और 16 छका 96 97 97 98 99 100 101 इतना ही आएगा ना, लंबा नंबर आएगा। देखो पूरा गलत ना करवा देना। 16 6 जा 96, 6 कैरी 9, 16 3 जा 48 48 में 2 प्लस 50 और बचेगा 7 57 कैरी 5, 16 6 जा 96 और 5 कितना होगा, 96 और 5 100 हो जाएगा, होगा, हाँ सही जवाब है। अपॉन क्या लिखेंगे 8, ठीक है बच्चा। अब देखिए n बराबर लिखे रहेंगे -5 प्लस माइनस, इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा भैया, 1176 में 25 जोड़िए 6 5 11 7 2 9 1 10 0 हासिल 1 1 2 0 1 ऐसे आएगा 10 बटे 1। अब इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लेंगे क्योंकि ये अंडर रूट है, अभी अंडर रूट के अंदर है। अब इसका रूट निकालिए, 10 200 1 का रूट क्या होगा, किसी संख्या में किसी संख्या से गुणा करिए, तो रूट निकालने के लिए क्या वही पंचायत करेंगे, 10201 फैक्टर कर दीजिए। देखो बच्चों अब ये 10201 आ गया, ये भी नंबर है, तो हम इसका कैसे जानेंगे कि किसका रूट बन रहा है ना। तो इसका रूट निकालने के लिए हम डिविजनल वैल्यू, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है फैक्टर किसी का स्क्वायर निकालने का, वो हमने यहाँ निकाला। ये देखिए 10201, तो दो नंबर में हम पार्टिसिपेट कर लेते हैं। 1 का 1 बार टेबल पढ़े तो 1 1 जा 1 कट गया, 0 2 उतरा, एक को जोड़ के 2 आ गया। अब 0 बार टेबल पढ़े तो क्योंकि 0 2 में टेबल जाएगी नहीं, है कि नहीं, तो 0 1 और उतरा है। अब हमारे पास 201 है, इसको भी 20 को जोड़ लिए, अब एक बार टेबल ले जाएंगे, 20 201 एक कम 201, तो पूरा कट गया कि नहीं कट गया, तो यानी कितना आ गया 1011। इसका नियम कक्षा 8वीं में तब इस्तेमाल किया जाता है जब किसी नंबर को बताना रहता है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अगर हमारे यहाँ कुछ बच जाता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहता।
और परफेक्ट स्क्वायर का मतलब 101 का गुणा अगर 101 से करेंगे तो यही 10201 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम उसकी जगह क्या पुट करेंगे बच्चा, इसकी जगह हम पुट कर देंगे -5 प्लस माइनस, इसकी जगह लिखेंगे 101 इंटू 101। ये ऐसा क्यों करें, जो रूट के अंदर होगा जोड़ा बनेगा वो बाहर आ जाता है, यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा -5 प्लस माइनस 101 बाहर आ जाएगा बटे 8। इतना कर लीजिए, फिर यहाँ से करते हैं। तो आइए हम आगे सॉल्व करते हैं इसकी। तो ये जो नंबर है n की वैल्यू हम निकाल रहे थे, किसकी, n की 2 वैल्यू आएगी। n की एक बार हम -5 प्लस में ले लेंगे 101 बटे 8 और एक बार माइनस में लेंगे, तो प्लस में लीजिए तो क्या आएगा -5, 100 में 101 में 5 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 96 आएगा कि 95 नहीं 96 अपॉन 8। इसको काटिए, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 और कटेगा 4 से काट दो, 4 कम 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया 12। एक बार n को हम इससे लिए तो प्लस n आ गया। अब एक बार माइनस, तो आप n को माइनस से ले लीजिए, -5 -101 अपॉन 8। तो देखो n इसकी वैल्यू कैसे आएगी, 101 में 5 जोड़ देंगे तो -106 बटे 8। अब ये वैल्यू आएगी नहीं, कटे चाहे ना कटे, क्यों, ये वैल्यू हम मान नहीं लेंगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी माइनस नहीं हो सकती, और ये जो भी उत्तर आएगा क्या आएगा, माइनस में आएगा। आप काट भले लिखिए, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 53 बटे 4 आ रहा है, तो -53 बटे 4। एक तो बटे में कभी टर्म्स नहीं आ सकती और दूसरा माइनस में नहीं आ सकती, इसलिए हमारे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, n बराबर 12। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत लेंथी टाइप का है, सरल है, प्रोसेस वही है। अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हैं तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेंथी टाइप का क्या कर रहा है कि बहुत ज्यादा गुणा भाग, तो गणित क्यों पढ़ते हो लल्ला, गणित पढ़ना है तो आपको तो मैथ मल्टीप्लाई गुणा करना ही पड़ेगा, है कि नहीं, बस गुणा ही भाग है और कोई नहीं, प्रोसेस सेम वही है। तो 5 देखो बच्चों क्या कह रहा है, बहुत ही सरल सवाल है, इतना सरल है कि क्या होता है, उसमें एपी दी थी, इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसमें एपी नहीं दी है, जो हमें चाहिए एपी से वो चीज दी हुई है, और हमें यह निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस, 2 चीजें इसमें फाइंड करनी है, उसमें सिर्फ हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी थी। तो सॉल्यूशन यहाँ से शुरू करेंगे बेटा, हमें दिया है एज बलू, यानी एपी का पहला टर्म दिया है कितना 5 दिया है, और लास्ट टर्म दिया है 45। लास्ट टर्म को एल भी बोलते हैं और एन भी बोलते हैं, दोनों चीज बोलते हैं, ठीक है, तो दोनों को हम साथ में लिख लिए, कितना 45। एसएन यानी सम ऑफ नंबर भी दिया है कितना 400। ये 3 चीजें दी हुई है हमको बच्चों, और यही 3 कमाल की चीज हमें निकालना है, एन इक्वल क्या होगा और कॉमन डिफरेंस इक्वल क्या होगा, ये 2 चीज निकालनी है। बस आपको कुछ नहीं करना है, एकदम खट से आंसर आ जाएगा आपको। किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे आप, पहले एसएन का फॉर्मूला कर लीजिए। एसएन बराबर कौन सा फॉर्मूला होता था, हम आपको बताए थे n/2 a प्लस l। जब लास्ट टर्म दिया हो तो आप ये फॉर्मूला लगा लीजिए, आपको a दिया है, l दिया है, n निकाल लेंगे, एसएन भी दिया है, खट से आंसर आ जाएगा। और देखो एसएन की वैल्यू कितनी दी हुई है 400, तो यहाँ पे हम 400 डाल दिए। n की वैल्यू हमको निकालनी है 2, a की वैल्यू हमको पता है बेटा 5, और लास्ट टर्म को an भी बोलते हैं, वो भी दिया हमको 45, ठीक है। 2 को इधर भेजेंगे तो 400 इंटू 2, यहाँ क्या बचेगा बराबर n बचेगा, और ये कितना आएगा 45 50 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट भी लगा दिए, यहाँ पे लिखा रह दीजिए, इसको 50 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए इसको भी मत पूरा करिए, ऐसे लिखा रह दीजिए 400 है इंटू 2, ये भी पूरे में है n के साथ, इसको इधर भेज दोगे तो n बराबर क्या आएगा 50, नीचे ना आ जाएगा बटे में, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 8 40, 8 बचा और क्या बचा 2, 8 दूनी 16 बराबर आंसर n बराबर आ गया हमारा, ठीक है। रुक जाओ, अब कॉमन डिफरेंस हम निकाल देंगे। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, क्या तरकीब, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे लल्ला, इतना सरल है। हमको an दिया है, क्या an दिया, an का फॉर्मूला क्या होता था, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू an की जगह क्या रखेंगे लास्ट टर्म 45। a हमको पता ही है, पहले से एपी वाले ने हमारे ऊपर मेहरबानी की हुई है, जाइए प्रभु ये दिए हैं आपको, एमपी पिटवा दिए हैं, अब आप पीजिए खट से उत्तर ले आइए धर्म का।
5 लिखे, n की वैल्यू हमको तुरंत पता चल गया 16 माइनस 1, d की वैल्यू हमको निकालनी है। माता रानी की कृपा से इधर आइए, 45 माइनस 5 16 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 15d, 45 में 5 घटाएंगे घटने से 40 आ जाता है, ऐसा है। और 40 बराबर 15 डी, और डी की वैल्यू निकालेंगे तो 40 में घटने से 15 धर्म धर्म, इसको काटना तो काट लीजिए, 5 है 15, 5 है 40, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई है, डी बराबर आ गया 8 बचे 40 3। सेकंड थर्ड फोर्थ सब एक ही जैसा है। स्टूडेंट क्यों प्रॉब्लम क्रिएट होती है आप लोगों में कि आप सवाल को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। सबसे पहले बच्चे को देखना चाहिए कि उसे ये जो रामायण लिखी रहती है, एक तो वर्ड प्रॉब्लम बारे में लड़के आधा बेहोश हो जाते हैं। रामायण मत देखिए, आप सिर्फ ये देखिए कि आपको क्या फाइंड करना है, क्या दिया है और क्या फाइंड करना है। अगर ये 2 चीजें आप समझ गए तो सवाल एकदम हलवा, चटनी, अचार, मतलब आपकी फेवरेट की सारी चीजें हो जाएंगी। तो आप समझिए, इसमें देखिए कह रहा है फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी। किसी एपी की पहला टर्म ए होता है, बिल्कुल होता है, आप सर बहुत अच्छा बता दिए, नहीं हम जानते नहीं थे। पहला टर्म क्या होता है ए, वो हमको दिया है 17, और लास्ट टर्म क्या दिया है 350। लास्ट टर्म को एन भी बोलते हैं और यल भी बोलते हैं, तो बराबर क्या दिया है 350। सर जी आप कैसे जाने अंग्रेजी का मामला कैसे, देखो द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ ए बी, पहले 17 दिया है क्योंकि फर्स्ट टर्म बोला था, एंड के बाद यहां भी एंड लगा है द लास्ट टर्म, यहां भी द एंड लगा है लास्ट टर्म 350। रिस्पेक्टिवली मतलब क्रम से, क्या होता है अंग्रेजी में मतलब क्रम से। पहला टर्म 17, लास्ट टर्म 350, तो क्रम से पहला क्रम में आया था फर्स्ट, तो इसलिए पहला वाला ए हो गया और लास्ट टर्म हो गया 350। यही बच्चे नहीं समझ पाते, तभी उनसे नहीं आता है सर, बाकी कुछ नहीं है। अब यही पहले क्वेश्चन में ए दिया रहता था, ए एन दिया रहता था, और इसमें क्या निकालना क्या बच्चों, देखो 9n भी दिया हुआ है, देखो नहीं सॉरी कॉमन डिफरेंस दिया, कॉमन डिफरेंस क्या है 9 दिया हुआ है। और कह रहा है फाइंड क्या करिए, हाउ मेनी टर्म, टर्म किसको कहते हैं आप तो जान गए होंगे इतने बार से बताते हुए, n की वैल्यू को टर्म्स बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स है। और n निकालने के बाद सम निकालना है तो सम को SN बोलते हैं। यानी 2 चीजें आपको SN और n निकालना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी यही तो करना था, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, सब में यही। बस आप जानिए कि क्या दिया है और क्या निकालना है, तो आप उस तरह से फॉर्मूला लगा ले जाएंगे, है कि नहीं। तो आप n निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें d इस्तेमाल नहीं की जाती बच्चों, बताओ। हम an वाला फॉर्मूला लगा के इस्तेमाल कर लें, जिसमें हमें a दिया है, d दिया है, n निकाल लेंगे। तो an वाला फॉर्मूला लगाइए, an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है बेटा। अब ये क्यों लगा सर, SN वाला क्यों फॉर्मूला नहीं लगा दिए, क्योंकि SN में बेटा d रहता है, SN वाले फॉर्मूला में क्या रहता है n/2 a प्लस l रहता है, a प्लस l रहता है। तो a तो हमारे पास है, l भी है, लेकिन उसमें से n हम निकाल सकते हैं, लेकिन SN दिया ही नहीं है, ऐसा हमको फाइंड करना है। तो इसलिए an हमको दिया, an जो दिया रहता है उसी फॉर्मूले से हमें वैल्यू निकालनी रहती है। तो 350 यहां लिख लीजिए, इसको a 17 दिया 17 लिख लीजिए, n की वैल्यू हमें निकालनी है भैया, नहीं पता हमको, d की वैल्यू धर्म की दी है 9, ठीक है बेटा जी, लिख लिए 350, 17 को इधर भेजिए -17, और इधर हो जाएगा n-1 इंटू डी। कोई बात बच्चों, 17 घटा दीजिए 350 में, तो 10 में 7 जाएगा 3, ये 4 में 1 जाएगा 3 और बचे 3, 333 इज इक्वल टू n-1 और 9 अपॉन में आ जाएगा, ऐसे आएगा। चलो 3 से काटिए, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3, अब कितना आ गया हमारे पास 1 1 1 अपॉन 3। ये 3 की टेबल से कट जाएगा, हम बताते हैं कैसे करिएगा, कैसे जाने सच्ची कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 2 बचा 21 हुआ, 3 सते 21, 27 यहाँ 111 होता है। जब संख्याओं को जोड़ दिया जाए और 3 की टेबल से वो नंबर आता हो तो वह 3 की टेबल में आ जाएगा, ये कक्षा 6वीं में पढ़ाया जाता है। अब 1 को इधर भेज दीजिए, तो इधर क्या आएगा 37 है प्लस 1 बराबर n, तो 37 है 38, n की वैल्यू हम पा चुके हैं। अगर n की वैल्यू हमारे पास आ चुका है तो ऐसा हम तुरंत निकाल सकते हैं, कट। ऐसा क्या होता है, SN बराबर होता है n/2 a प्लस, छोटा फार्मूला लगा दीजिए, SN की जगह लिखिए 38/2, a की वैल्यू हमको पता है 17 लगा, और l की वैल्यू क्या है 350, एंड लास्ट टर्म 19 दूना 38, और इनको जोड़ दीजिए भैया, कितना आएगा 7 5 1 6 367,
गुणा कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, दैट्स ऑल योर आंसर। आराम से। क्वेश्चन क्या बताया था कि आपको पहले ये जानना रहता है कि आपको क्या दिया है। तो यहाँ देखो 22 टर्म दिया है। अभी टर्म निकालते निकालते आपको पता हो गया होगा टर्म क्या चीज है। टर्म क्या है? नंबर ऑफ टर्म को क्या बोलेंगे? एन। क्या बोलेंगे? एन। तो सॉल्व डाल दो, टर्म को क्या बोलेंगे? एन। यानी 22 टर्म दिया। किसी एपी में कितने टर्म दिए हैं? 22। ठीक है, अगर 22 टर्म दिए ही हैं तो उसके आखिरी टर्म्स को कौन सा टर्म बोलेंगे? एन बोलेगा। तो मान लीजिए किसी एपी में लास्ट टर्म क्या होगा जिसमें 22 टर्म है? कौन से नंबर का टर्म होगा? 22वां टर्म ना होगा। वही बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए लिखा है 22 टर्म, यानी आखिरी टर्म 149 है। कौन सा? किसी एपी में कितने टर्म है? 22 है। और कंफ्यूज करने के लिखा है कि 22nd जो टर्म है वो 149 है। इसका मतलब वो एन आई दिया है। क्या दिया है? आखिरी टर्म वही ना होगा। 22 टर्म है किसी एपी में, अब 22वां टर्म दिया 149। लड़कों को कंफ्यूज करने के लिए आपको समझना, अपना दिमाग लगा के, तो आखिरी टर्म दिया है तो एन बराबर 149 दिया है आपको। डी भी आपको दिया है बेटा जी, क्या? डी इक्वल टू 7। आपको ए नहीं दिया है ना? एपी का फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22 सेकंड टर्म इज 149। ठीक है, यानी आपको सम भी निकालना है, ए भी निकालना है। ठीक है, तो भैया कैसे निकालेंगे? एन भी आपको दिया है तो कोई भी फॉर्मूला आप पकड़ लीजिए। तो ए एन वाला फॉर्मूला हम पकड़ते हैं जो दिया रहता है। हमने बोला था ना ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें एन भी दिया है, डी भी दिया है, ए एन भी दिया है, ए की वैल्यू निकाल लेंगे। है कि नहीं? बोलो जी। यस सर। ए एन क्या दिया बेटा? 149। ए नहीं पता हमको, एन पता है बेटा हमें, एन कितना पता है? 22 माइनस 1, डी पता है हमको 7 है कि नहीं? तो 149 इज इक्वल टू ए प्लस 20 में 21 घटाएंगे, 21 गुणते 7, 20 22 में गया 21 इंटू 7, ऐसा ही होगा ना? यस सर। हाँ, अब देखो क्या करेंगे। तो 149 इज इक्वल टू ए प्लस 21 में 7 का गुणा, 7 एक कम 7 दूनी 14, 147 इधर भेज दीजिए। तो 149 माइनस 147 बराबर ए। 149 में 147 घटा देंगे तो कितना आ गया? 2। ए की वैल्यू हमने प्राप्त कर ली, यानी किसी एपी की पहली टर्म क्या आ गई? 2। बस कितना सरल। अब एसएन निकालना है। क्या निकालना है? एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 ए प्लस एन, यानी लास्ट टर्म। बस रख दो। एसएन इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी निकालिए? एन की वैल्यू 22/2। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? ए की भैया बताओ, अभी 2 निकाले हैं। एन की वैल्यू 149, बस 11, 2 कम 2, 2 कम 2। एसएन बराबर क्या आ जाएगा? 11 गुणते 49 तो 151। गुणा कर लीजिए, आपका होमवर्क है। गुणा आता है तो ठीक है, नहीं 10 मिनट। क्वेश्चन 1 है ये प्ले कर दिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 को क्या करना है बच्चों कि हमको 51 टर्म का क्या निकालना है? 51 टर्म का सम निकालना है, यानी एसएन निकालना है। कुल मिला के आप समझिए, ये एसएन क्या निकालना है? एसएन। दिया क्या है? 51 टर्म लिखा है, तो यानी एन बराबर दिया है हमारा 51। सीधी सीधी बात है। ठीक है, आगे आपको 2 टर्म्स दिया है। कौन कौन सा? सेकेंड टर्म दिया है 14, यानी A2 बराबर क्या दिया है आपको? 14। और क्या दिया है? थर्ड टर्म A3 बराबर क्या दिया है? 18। अब बताइए आपको, तो रिस्पेक्टिवली आपको सम ऑफ टर्म निकालना, यानी आपको इसमें एपी पहले तैयार करनी है, एपी के बाद फर्स्ट टर्म तैयार करना है, फिर से कॉमन डिफरेंस निकालना है, और फिर हम एसएन निकाल देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो निकालते हैं। तो A2 बराबर क्या होता है? फॉर्मूला 14 दिया है, A प्लस डी होता है ना, बराबर 14। कोई दिक्कत? इस समीकरण 1 बन गया। इधर से क्या बनेगा? A3 बराबर क्या है? 18। इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 18, ऐसे लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 होगा। हम यहीं से A और D की वैल्यू फट कर लेंगे। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जैसे लिखते थे A प्लस डी इज इक्वल टू 14, और इधर लिखेंगे A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। साइन चेंज करिए, इधर माइनस और इधर माइनस, ये से ये कट गया। 2D में 1D घट गया तो माइनस D, है कि नहीं? 18 में 14 घट गया तो -4, माइनस से माइनस कट गया, D बराबर हमारा आ गया 4, धर्म का। ठीक है, D की वैल्यू आ गई। अब पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट।
फर्स्ट में डाल दीजिए। फर्स्ट क्या समीकरण है, a प्लस डी बराबर 14 है, तो a प्लस डी की जगह हम रखेंगे 4 बराबर 14। a बराबर कितना आ गया 14, 4 उधर गया -4, a बराबर आ गया बेटा 10। ठीक है, अब a भी d भी आ गया, a भी आ गया। अब आपको SN लगाना है, तो SN का फॉर्मूला सब पूरे परिवार को बंधु को पता है, क्या होता है, बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब तुम लोग सोच रहे हो सर जी वाला का फार्मूला नहीं लगाए, n/2 a प्लस a सरल रहता था, गच्चे से आ जाता था। तो इसमें लास्ट टर्म होना जरूरी रहता है, इसमें लास्ट टर्म हमारे पास ना ही बा, इसलिए हम वो टर्म नहीं लगाया, हम ये वाला लगाएंगे। तो SN बराबर क्या होगा, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, n की वैल्यू 51/2, 2a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 इंटू a की वैल्यू अभी निकाला हमने 10, प्लस n की वैल्यू कितनी है 51 -1, d की वैल्यू कितना निकाल लिए 4। बस भैया इसी को सॉल्व कर लेना है आपको। 51/2 इसको लिखा रहने दो, द्विदाहम 20 प्लस 51 में गया 50, 50 चौको 200, ऐसे होता है बराबर 51/2, 200 में 220 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 200, 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 0 आ जाएगा। अब कितना 51 गुणे 110 कर दीजिए, तो 11 कम 11, 11 बचे 55, 56 आंसर आएगा, तो 56 से 10, दैट्स ऑल योर आंसर।